हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे भारत में कृषि। तो भारत में कृषि में अपन प्रमुख फसलों का जो वर्गीकरण है वो अपन देख रहे थे कि जो फसलों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर होता है और कितने प्रकार की फसलें भारत में पाई जाती है। तो मैंने सबसे पहले अपन बात करें, पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि फसलों का जो वर्गीकरण है वो ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। फसलों का जो वर्गीकरण है वो जीवन चक्र के आधार पर किया जाता है। और जो फसलों का जो वर्गीकरण है वो उपयोग के आधार पर किया जाता है। तो मैंने जो जो फसलों का जो वर्गीकरण है वो ऋतुओं के आधार पर मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ऋतु है, भारत में जो ऋतुएं हैं वो कितने प्रकार से पाई जाती है। भारत में जो ऋतुएं हैं वो कुल 6 प्रकार से पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो ऋतु आती है वो है बसंत ऋतु। उसके बाद में है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में जो तीसरी हमारी जो ऋतु है वो आती है वर्षा ऋतु। तीसरी आती है वर्षा ऋतु और चौथी आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु और पांचवी आती है हेमंत ऋतु। इसके बाद में जो छठवीं आती है वो है शीत ऋतु। ये 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं वो भारत में होती है। 6 प्रकार की ऋतु बसंत ऋतु है, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और शरद ऋतु। जो बसंत ऋतु है ये सबसे उत्तम मानी जाती है। जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु सबसे उत्तम ऋतु मानी जाती है। सबसे उत्तम ऋतु मानी जाती है। सबसे उत्तम ऋतु मानी जाती है और इसका समय न तो ठंड होता है और न ही अधिक गर्मी होती है। इसके बाद में जो दूसरी है वो है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु ये साल का सबसे गर्म मौसम होता है, यानी गर्मी। इसमें दिन बड़े होते हैं, इसमें दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। और वर्षा के दिनों में वर्षा ऋतु हो गई। वर्षा के दिनों में वर्षा ऋतु हो गई, मानसून आता है जाता है और खेतों में फसलें लहला उड़ती है। ये सब क्या है, वर्षा ऋतु में आती है। इसके बाद में शरद ऋतु, आपको पता है शरद ऋतु में किस मौसम में शरद ऋतु, सर्दियों के मौसम में शरद ऋतु। इसके बाद में ये जो हेमंत ऋतु है इसमें क्या होता है कि हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। वह उस वो मौसम जिसमें हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। और ये मौसम कौन सा है जिसमें हल्की हल्की ठंड महसूस होती है? जैसे अक्टूबर का महीने, थोड़ा अक्टूबर का महीना, क्योंकि गर्मी समाप्त हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ठंड फील होती है। और नवंबर का महीना, नवंबर में भी थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है। और फिर ठंड जो शरद ऋतु है उसका जो जानने का जो समय है, जैसे थोड़ा फरवरी का महीना, थोड़ा फरवरी का महीने के कुछ दिन और मार्च के शुरू के कुछ दिन, ये है इसको अपन हेमंत ऋतु बोल सकते हैं। और ये जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु का जो मौसम है वो है साल का सबसे ठंडा मौसम होता है, जिसमें रातें लंबी होती है। इसमें रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत में जो ऋतुएं हैं वो 6 प्रकार से हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। ये 6 प्रकार की भारत में ऋतुएं पाई जाती है। उसके बाद में हमने देखा कि जो फसलों का जो वर्गीकरण है वो ऋतुओं के आधार पर किया गया था। और ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था।
खरीफ की फसल, जिसमें ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार से किया गया था, तो खरीफ और रबी और जायद। ये तीन प्रकार की जो फसलें हैं वो अपन ने ऋतु के आधार पर देखी, फिर जीवन के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर देखी। जीवन चक्र के आधार पर भी तीन देखी, 1 वर्षीय और द्विवर्षीय, उसके बाद में बहुवर्षीय। ये तीन प्रकार की हमने जीवन चक्र के आधार पर देखी। फिर जो तीसरी प्रकार की जो फसल है वो हमने देखी उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर देखी, जिसमें नगदी फसल जो व्यापारिक दृष्टि से उगाई जाती है। नगदी फसल के बाद में बागवानी फसलें देखी, अपन बागवानी फसलें देखी। उसके बाद में हमने देखी सरकरा फसलें देखी। उसके बाद में नशीली फसलें देखी। यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर हमने चावल के बारे में पढ़ा था। तो चावल मैंने बताया, चावल का जो वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा था, और तापमान और वर्षा बताया मैंने, ग्रामीणी वंश के चावल बताए। और भारत में सर्वाधिक जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में बताए थे मैंने। पश्चिम बंगाल में इस सब सर्वाधिक उत्पादन होता है। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, यह मैंने आपको बताया। उसमें ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चावल की सबसे बोनी किस्म जया को बताया था। फिर गेहूं की बात आती है तो गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम था उसका, ग्रामीणी वंश था। और अर्जुन पंपुद, कल्याण 16, माइक्रोनी और नोरिन 10, ये सब मैंने बताया था। अब अपन इस वीडियो में इतनी देर अपन का रिवीजन चल रहा था। अब अपन बात करेंगे अगली जो हमारी फसल है वो है अरहर। कौन सी है? अरहर। अगली जो हमारी फसल है वो है अरहर। तो अरहर जो फसल है इसके लिए तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो तापमान कितना है? यानी 25 से 33 डिग्री लगभग सेल्सियस जो तापमान है इसके लिए ज़रूरी है अरहर के लिए। और इसके लिए, इस फसल के लिए अगर वर्षा की बात करिए तो वर्षा इसमें 72 यानी 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए ज़रूरी है। अब अरहर की जो किस्म है, अरहर की जो किस्में हैं, अरहर की जो किस्में हैं वो है मालवी, उसके बाद में है मालवी पास, चमत्कार, मालवी पास, चमत्कार, अगर और लहार। ये इसकी अरहर की किस्में हैं। तो अरहर की फसल बोने के लिए, अरहर के लिए जो तापमान है वो 25 से 33 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। इनकी जो प्रमुख किस्में हैं वो मालवी, पास, चमत्कार, अगर, लहार, ये इसकी किस्में हैं। इसके बाद में अरहर के जो रोग हैं, अरहर फसल के जो रोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अरहर के रोग जैसे पीला चीता रोग अरहर का है। और विल्ट रोग भी अरहर का है। और अब अपन बात करें उत्पादन की, तो भारत में उत्पादन है वो भारत में इसका अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटक, फिर एमपी। यानी सर्वाधिक जो अरहर का जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है, फिर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर इनका किया जाता है। अब हमारी अगली फसल है वो है जवार। जवार जो फसल है, और जवार कौन सी फसल है? जवार खरीफ की फसल है। जवार खरीफ की फसल है। हाँ, जवार को गरीब की रोटी कहते हैं, गरीब की रोटी भी कहते हैं। जवार के लिए तापमान, जवार की जो फसल है
उसके लिए तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए चाहिए। और भारत में सर्वाधिक जो ज्वार है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वार पाया जाता है। ज्वार के लिए जो अगर मिट्टी की अपन बात करें, ज्वार के लिए अगर मिट्टी की अपन बात करें तो हल्की दोमट या रेतीली मिट्टी, हल्की दोमट या रेतीली मिट्टी ये ज्वार के लिए उपयोगी है। अगर अपन वर्षा की बात करें, ज्वार के लिए वर्षा की अपन बात करें तो वर्षा में 30 से 70 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयोगी है। विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन यानी ज्वार का विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो अमेरिका में होता है। उसके बाद में अमेरिका के बाद में नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद में भारत। यानी ज्वार उत्पादन का विश्व में तीसरा स्थान है हमारा, भारत का तीसरा स्थान है। ज्वार के अगर रोग की बात करें, ज्वार के रोग की अपन बात करें तो कंडवारू और हरीबारी, ये दो प्रकार के रोग इसमें पाए जाते हैं। तो ज्वार, मैंने आपको ज्वार बताया जिसको ज्वार खरीफ की फसल है और गरीब की रोटी भी इसे कहते हैं। और तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए और 30 से 70 सेंटीमीटर ज्वार के लिए वर्षा चाहिए। भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में ज्वार का उत्पादन होता है और ज्वार उगाया जाता है। और इसके लिए जो मिट्टी है वो हल्की दोमट रेतीली मिट्टी का उपयोग होता है। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है और भारत का तीसरा स्थान है। ज्वार के अगर रोग की बात करें तो कंडवारू रोग और हरीबारी रोग, ये दो प्रकार के रोग ज्वार के पाए जाते हैं। इसके बाद में जो अगली फसल है वो है मक्का। कौन सी है? मक्का है। तो मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मक्का जियामेज, यानी जियामेज। मक्का का जो रासायनिक नाम है वो जियामेज है। और मक्का के लिए अगर मिट्टी की अपन बात करें तो गहरी दोमट मिट्टी मक्का के लिए उपयोगी है। और मक्का की फसल बोने के लिए मक्का की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। अगर वर्षा की अपन बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है मक्का के लिए। और विश्व में सर्वाधिक मक्का USA, चीन और ब्राज़ील, यानी USA, चीन और ब्राज़ील। इसके बाद में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान 6वां स्थान है, यानी 6 नंबर पर आता है भारत में मक्का। और USA के मध्य पश्चिम में विस्तृत भाग में मक्का पेटी, यानी मक्का पेटी विश्व में मक्का पेटी
यूएसए में है। भारत में सर्वाधिक जो मक्का है, इसके बाद में है भारत में सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पर सर्वाधिक मक्का उगाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे मक्का की किस्में की, कि मक्का में कौन कौन सी किस्म है। यानी मक्का का जो रासायनिक नाम है वो है जिया मेज। और मिट्टी, मक्का के लिए मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी है। तापमान है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर। और विश्व में सर्वाधिक जो मक्का है वो यूएसए, अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। भारत में 6वां स्थान है। और विश्व में मक्का पेटी अमेरिका में है। और सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जो मक्का है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे मक्का की प्रमुख किस्में। यानी मक्का, इन जो किस्में हैं फसलों की, जितने भी किस्म है उनसे बहुत बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मक्के की जितनी भी किस्में हैं वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊँगा, इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे प्रताप, प्रगति, वेग, रणजीत, हिमालय, के बाद में जवार, के बाद में विजय बस्ती, के बाद में गंगा 101। और इसके बाद में माही कंचन, के बाद में माही धवल, ये माही कंचन और माही धवल ये मक्का की किस्म है। यही ज़्यादातर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। आप लोग कमेंट में बताइए माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा किसकी किस्म है। माही सुगंधा किसकी किस्म है, आप कमेंट में बताइए। अब मक्का के रोगों की अपन बात करें, मक्का के अगर रोगों की बात करें तो तना रोग, सड़न रोग, तुलसिया और पत्तियों का झुलसा रोग, ये रोग पाए जाते हैं इसमें। तो मक्का की जो प्रमुख किस्में हैं प्रताप, प्रगति, वेग, रणजीत, हिमालय, जवार, विजयवस्ती, गंगा 101, माही कंचन, माही धवल, ये सब के मक्का की किस्में हैं। और जो माही सुगंधा है वो आप लोग बताएंगे माही सुगंधा किसकी किस्म है। ये यहीं से क्वेश्चन बार बार यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद में जो अगली जो फसल है हमारी, अगली जो फसल है वो है बाजरा। अगली जो फसल है वो है बाजरा। तो बाजरा फसल के लिए अपन तापमान की बात करें, बाजरा की फसल बोने के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और वर्षा की अपन बात करें तो 20 से 70 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए, बाजरे के लिए चाहिए। बाजरा की अगर प्रमुख
बाजरे की प्रमुख किस्म की अपन बात करें, बाजरे की अगर प्रमुख किस्म की अपन बात करें तो कंपोजिट 70, कंपोजिट 70 और पूसा, कंपोजिट 70 पूसा। और इसके बाद अनाजों में खनिज और लवण, यानी अनाजों में सर्वाधिक यानी खनिज और लवण बाजरे में पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है। अब अपन बात करें बाजरे के उत्पादन की, बाजरे के उत्पादन की अपन बात करें तो विश्व में सर्वाधिक बाजरा, विश्व में सर्वाधिक बाजरा नाइजीरिया में पाया जाता है, नाइजीरिया में सर्वाधिक बाजरा पाया जाता है। और भारत का दूसरा स्थान है, बाजरे में भारत का दूसरा स्थान है। और भारत में जो सर्वाधिक बाजरा है, भारत में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बाजरा पाया जाता है। और बाजरे की अगर अपन रोग की बात करें, बाजरे के रोग की अपन बात करें तो हरी बाली रोग, कौन सा रोग? हरी बाली रोग। तो मैंने बताया आपको कि जो बाजरा है, बाजरा की जो फसल है, फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। बाजरा के लिए वर्षा 20 से 70 सेंटीमीटर चाहिए। बाजरा की जो प्रमुख किस्म है वो है कंपोजिट 701 है, 701 कंपोजिट 701 और पुसा। और सर्वाधिक जो खनिज और लवण है बाजरा में पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें अपन तो विश्व में सर्वाधिक बाजरा नाइजीरिया में पाया जाता है और भारत का दूसरा स्थान है बाजरे में। और भारत में जो सर्वाधिक बाजरा है वो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। और बाजरे का जो रोग है वो है हरी बाली रोग, बाजरे में पाया जाता है। अब जो हमारी अगली फसल होगी वो है कपास। अब अपन कपास के बारे में पढ़ेंगे। कपास, तो कपास के लिए मिट्टी रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी को अपन रेगुर मिट्टी को काली कपासी, काली कपासी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। और मृदा मैंने आपको वीडियो में बताया, मृदा के टॉपिक में बताया है। और इसके लिए कपास के लिए गहरी काली मिट्टी की जरूर है, यानी गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी कपास के लिए चाहिए। इसके बाद में विश्व में भारत का यानी कपास का विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है कपास का? भारत का तीसरा। और वर्षा की अपन बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और तापमान की अपन बात करें, कपास के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए चाहिए। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन, कुछ बिंदु है जो, यानी विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। कहाँ पर होता है? चीन में होता है। और भारत में सर्वाधिक
भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो गुजरात में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ कपास की जो किस्म है वो मिस्र में पाई जाती है। यूएसए के दक्षिणी पूर्वी भाग, यूएसए के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी साउथ ईस्ट भाग में कपास की पेटी के नाम से जानते हैं। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे कपास की जो प्रमुख किस्म है। अपन किस्मों की बात करेंगे, कपास की किस्मों की। कपास की जो प्रमुख किस्में हैं वो है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास, धोलेरा, उमरा, कंबोडिया, कपास, अमेरिकन कपास, धोलेरा, उमरा और कंबोडिया कपास और कोमिला कपास। ये इनकी प्रमुख किस्में हैं। और कपास में अगर अपन रुई की बात करें तो 20 से 30% रुई निकलती है इसमें, कपास में। इसके बाद में जो अगली फसल है कपास के साथ, जूट, यानी जूट ये कांप मिट्टी में पाई जाती है। जूट की फसल कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। और तापमान की अपन बात करें तो तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्षा की अपन बात करें तो 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसके लिए। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में होता है। सर्वाधिक जो उत्पादन है जूट का वो बांग्लादेश में होता है। और प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन भारत में, यानी प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से अपन देखें जूट का तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भारत में सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल। जूट से प्राप्त रेशा को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट से प्राप्त जो रेशा है उसे सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। और विश्व में सबसे बड़ी जूट निर्यात जो मंडी है वो ढाका बांग्लादेश में है। तो मैंने आपको कपास के बारे में बताया। सबसे पहले कपास के लिए रेगुर मिट्टी का उपयोग होता है, जिसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी या गहरी काली मिट्टी ये कपास के लिए उपजाऊ होती है। विश्व में भारत में तीसरा स्थान है। और वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तापमान देखें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और विश्व में सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन है वो चीन में होता है। भारत में सर्वाधिक गुजरात में होता है। और इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। और किस्म की बात करें तो अमेरिकन कपास, धोलेरा, उमरा, कंबोडिया कपास और कोमिला कपास ये होता है। उसके बाद में जूट देखा हमने तो कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जूट के लिए उपजाऊ होती है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 200 से 300 सेंटीमीटर। सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक बांग्लादेश में होता है जूट। और प्रति हेक्टेयर की दृष्टि भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी सब अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में इसमें जो फसलें आएगी वो आएगी चाय, कौवा
चाय और कौवा, उसके बाद में गन्ना हो गया, फिर तंबाकू हो गई, तंबाकू के बाद में लौंग, काजू, दलहन वगैरह, ये सब अपन अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा ताकि थोड़ा सही से आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।